हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। कक्षा 8 का जो है यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है 18 मार्च को। जो है आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का पेपर लेकर के हम आगे यहाँ पे देख सकते हैं। ये कक्षा 8 का जो है हिंदी का वो ओरिजिनल वाला पेपर है जो कि आपको सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। यानी 18 मार्च को जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा वो हम लेकर के आ गए हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को आपको क्लियर कर लेना है। जो भी हम क्लास करवा रहे हैं आप लोगों को, लगातार आप लोग क्लास करते रहिए और अच्छा खासा जो है आपको नंबर से पास करना है। तो मेरे डियर साथी, इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आपको ए ग्रेड और बी ग्रेड में अगर जाना है तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको रहेगा। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। तो अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे एकांकी है, कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है। तो इसका जो आंसर होगा एकांकी हो जाएगा। क का ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का आपको जो है क्वेश्चन रहेगा 18 मार्च को, यानी 2024 18 मार्च को मेरे डियर साथियों आपका एग्जाम है फर्स्ट डे सिटिंग में हिंदी का कक्षा 8 का। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा में रहेगा, नए हाथ को किसके समान कहा गया? नए हाथ को किसके समान जो है कहा गया? तो जूही, खस है, केवड़ा है, पीपल है। तो हम लोग इनको पीपल के समान कहते हैं, पीपल के समान। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर तीसरा में। ये टोटल ऑब्जेक्टिव हम बता जो रहे हैं, यही सब क्वेश्चन रहेगा 18 मार्च 2024 को। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो पटना में है, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, गया में। तो विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो भागलपुर ऑप्शन जो है इसका ख आंसर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन रहेगा मेरे डियर साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। जो भी आपको क्लास करवा रहे हैं आपको जो है क्लास करते रहना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन इसका जो है क राइट उत्तर हो जाएगा। आपको टिक कर देना है। इसी तरह का आपको क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हामिद का दादी का नाम क्या था? अमीना है, रजिया है, सलमा है, रुस्खाना है। तो उसका दादी का नाम अमीना था। क्या था? अमीना। ऑप्शन जो है इसका क वाला जो है चिन्ह लगा देना है। ये ऐसा ही आपको जो है क्वेश्चन रहेगा मेरे डियर साथियों। ये देख सकते हैं, ये आपका जो मेरे डियर साथी ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको सीधे परीक्षा में रहेगा। इसके बाद यहाँ पे रहेगा, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो मिलाने के लिए आप लोग जानते होंगे, पराधीन है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है वारिस है, इसके बाद विपदा है, ध्येय है, इसके बाद दाढ़ी में है। तो ये जो है मिलान करना है मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा, खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को भरना है। तो ईर्ष्या का काम जो है जलना होता है। ईर्ष्या का काम क्या होता है? तो जलना उठा करके इसमें भर देना है। इसके बाद ख में, निराला जी ने दीनबंधु पत्रिका का संपादन किया। किसका? दीनबंधु। एकदम दिमाग में आप लोग जो है बैठाते जाइए। कक्षा 8 के जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं आप लोग जो ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए, अच्छा नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो सभी सिलेबस आपका यहाँ पे तैयारी हम करवा देंगे। गौ में रहेगा, पूछ दीन दयाल को धामू बतावत अपनो नाम। तो ये जो है सुदामा का, यहाँ पे सुदामा हो जाए, क्या हो जाएगा? सुदामा। बदावत अपनो नाम। इसके बाद सुदामा चरित के लेखक नरोत्तम दास हैं। तो नरोत्तम दास यहाँ पे भर देना है। इसके बाद यहाँ पे नर की अरु नल नीर की, तो अकय करी जोय। तो यहाँ पे गति भरना है। क्या भरना है? गौत और सी का, तो गति यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए ख में रहेगा, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? आंसर है इसका क का। यहाँ पे ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष यह हो सकता है कि हमें अपने जैसे लोगों को प्रतिद्वंदी मानकर उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक बात आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप लिख लीजिए। अभी समय है, आप लिख के उसको याद कीजिए। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति एवं साधन के मुताबिक किसी से आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो वह ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष होता है। इसमें जलन या ईर्ष्या के स्थान पर
स्पर्धा की भावना प्रबल होती है। इसके बाद ख में रहेगा अमीना की आंखें क्यों भर आई। तो आंसर लिखना आपको, अमीना की आंखें में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि उसने हामिद को बड़ी मुश्किल से 2 आने दिए थे। क्या दिया थे? 2 आने, तो पैसा दिया था, तो मौज मस्ती करने के लिए दिया था अपने दोस्तों के साथ। पर हामिद ने ऐसा नहीं किया। क्या किया था? लोहे का चिमटा खरीद लिया ताकि रोटी सेकते वक्त जो है दादी का अमीना का हाथ ना जले। यही कारण था ना। तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा, कहेगा कि 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो 100 शब्द में उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किन किन चीज़ों की चाह रखी गई। तो आपको लिखना है आंसर यहाँ पे, बच्चे की दुआ कविता में कवि की चाह यही कि प्रभु बच्चों को बुरे मार्ग पर बढ़ने की प्रवृत्ति ना दे, क्योंकि वे अच्छे इंसान बनकर एक नया समाज बनाने की अभिलाषा है। वे एक इंसान होने का आशीर्वाद प्रभु से पाने की प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखना है। अथवा में आप लिख सकते लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा में रहेगा। तो 10 नंबर का एगो आपको पूछता है, लक्ष्मीबाई बचपन से ही महान वीर थी। उसे बचपन से ही वीरतापूर्ण खेलों में रुचि थी। वह लक्ष्मीबाई या दुर्गा की अवतार थी यह नहीं पता, किंतु वह स्वयं वीरता की अवतार थी, इसमें 2 मत नहीं। मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में ही उसने अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जिस वीरता का परिचय दिया वह अद्वितीय था, अद्भुत था। वह सामान्य नारी नहीं थी, महान वीरांगना थी। बड़े बड़े अंग्रेजों को उसके सामने मुंह की खानी पड़ी। यह सामान्य नारी का काम नहीं है। और यहाँ तक आपको जो हम करवा दिए हिंदी का पेपर जो मेरे डियर साथियों 18 मार्च को है, यानी 18 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम है हिंदी का फर्स्ट डे सिटिंग में। तो इस पेपर को आपको जो है रट लेना है, और चाहे तो आप जो है कॉपी पेन निकाल करके इसको लिख भी सकते हैं और जो है नोट भी कर सकते हैं। इसलिए जो आप नोट करते जाइए। मॉडल सेट था मेरे डियर साथियों, टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मॉडल सेट से ही पूछेगा। इसलिए जो आपको कंप्लीट करते जाना। जो क्लास हम करवा रहे हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास को कीजिए रेगुलर। आप आसानी से जो है तैयारी कर पाएंगे और पास भी कर सकते हैं अच्छा नंबर से। थैंक यू, धन्यवाद।